हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रही है कि मैरी कॉम ने बॉक्सिंग से संन्यास क्यों लिया और इसके पीछे की वजह क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैरी कॉम की इंस्पिरेशनल कहानी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि मैरी कॉम ने संन्यास क्यों लिया, इसके पीछे की सीक्रेसी क्या है। लेकिन वीडियो लेक्चर पूरा देखिए और एक कसम से गारंटी है कुछ नया कुछ हटकर लेकर ही जाओगे। पूरी दुनिया में मैरी कॉम को कौन नहीं जानता। मैरी कॉम ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग में 6 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दुनिया की पहली महिला, 2014 के एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। इतना ही नहीं, 2012 के ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत को पहला मेडल जिताने वाली यानी ब्रोंज मेडल जिताने वाली भी ये मैरी कॉम ही है। यानी पूरे भारत के लिए मैरी कॉम एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। तो उन महिलाओं के लिए मैरी कॉम से बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं है। लेकिन इस वक्त मैरी कॉम की उम्र, उनकी एज 41 साल है। इट मींस व्हाट, ये 41 इयर्स है। और इस एज में भी मैरी कॉम कहती है कि अब भी मेरे अंदर की भूख खत्म नहीं हुई है, अब भी खेलने की, मेडल जीतने की भूख मेरे अंदर जिंदा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का नियम है कि कोई भी खिलाड़ी 40 साल की उम्र तक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बस इसी नियम के कारण मैरी कॉम को बॉक्सिंग से संन्यास लेना पड़ा। लेकिन मैरी कॉम जैसी महिला खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि मैरी कॉम ने जो करके दिखाया है, मैरी कॉम ने खेल की दुनिया में जो करके दिखाया, जो कारनामे किए, ये वैसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण और यूनिक इंसान ही कर सकता है। क्योंकि मैरी कॉम के दो दो बच्चे, मैरी कॉम ने दो दो बच्चों को जन्म देने के बाद भी ये हार नहीं मानी। अरे ऐसा नहीं बोला कि अब मेरा शरीर कमजोर हो गया, अब तो मैं दो दो बच्चों की मां बन चुकी हूं, अरे अब मैं खेल नहीं सकती। ये उन्होंने हार नहीं मानी, मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करते हुए अभ्यास के जरिए अपने शरीर को मजबूत बनाकर रखा और लगातार भारत के लिए खेलती रही। ये बॉक्सिंग में भारत के लिए लगातार खेलती रही और भारत को मेडल भी जिता कर दिया। मैरी कॉम कहती है कि मेरी सफलता का रहस्य मेरी फिटनेस और ट्रेनिंग है। मैरी कॉम ने कभी भी एक भी ट्रेनिंग और एक भी प्रैक्टिस को मिस नहीं किया। हर सुबह उठने के बाद उनके अंदर एक ही भूख रहती थी कि आज मुझे प्रैक्टिस करना है, आज मुझे अभ्यास करना ही है, मुझे ट्रेनिंग करनी ही है। ये मैरी कॉम कहती है कि जिस दिन वो अभ्यास नहीं करती थी, जिस दिन वो ट्रेनिंग नहीं करती थी, उस दिन वो बीमार पड़ जाती थी। इसीलिए मैरी कॉम ने कभी भी एक भी प्रैक्टिस मिस नहीं की। मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करते हुए ये लगातार अभ्यास के दम पर ट्रेनिंग को एक आदत बना लिया था और ट्रेनिंग करना उनकी आदत हो गई थी। जिस दिन वो ट्रेनिंग नहीं करते उस दिन उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। तो इसीलिए कभी भी ट्रेनिंग मिस ही नहीं करती थी। सुबह नहीं किया तो शाम को किया, अरे करना ही है, एक आदत बना ली थी मैरी कॉम ने। इसीलिए सुबह बिस्तर से उठने के लिए अलार्म मत लगाओ। अरे अलार्म तो हम लगाते हैं, 4 बार बजता है, 4 बार बंद कर देते हैं। सुबह बिस्तर से उठने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को उठाओ, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। भागने के लिए, दौड़ने के लिए, पसीना बहाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को उठाओ, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। क्योंकि एक बार इच्छा शक्ति को उठा दिया, इच्छा शक्ति को जगा दिया, तो अपने आप हम बिस्तर से उठ जाएंगे, अपने आप हम सुबह सुबह भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, पसीना बहाने लगेंगे, व्यायाम एक्सरसाइज करने लगेंगे। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है कि बंदे क्या बोलते हैं कि भाई मुझे तो सुबह उठना ही भारी पड़ता है। अरे सुबह कौन उठेगा, अरे सुबह कौन उठेगा, अरे सुबह वही उठेगा जो अपनी इच्छा शक्ति को उठाएगा। तो जो ये बोलते हैं ना कि भाई मैं तो सुबह उठ नहीं पाता, अरे मुझे भारी पड़ता है सुबह उठना, क्योंकि उन्होंने मान लिया है, ये चीज दिमाग में फिट कर लिया है कि सुबह उठना मुझे भारी पड़ता है। जब वो मान लेते कि मुझे सुबह उठना भारी पड़ता है, मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो वैसा इंसान कभी नहीं उठ पाएगा। क्योंकि ऐसा बोलने से उस इंसान की इच्छा शक्ति सो जाती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को उठाओ, अपनी इच्छा शक्ति उठा लिया, अपनी इच्छा शक्ति जगा लिया, तो अपने आप हम बिस्तर से उठ जाएंगे, अपने आप भागने लगेंगे और दौड़ने लगेंगे। तो इच्छा शक्ति को उठाओ और इच्छा शक्ति को जगाओ।
इसलिए मन की गहराई में जाकर अपनी इच्छा शक्ति को कह दो कि मैं उठूंगा, मैं भागूंगा, मैं बिस्तर से उठूंगा, भागूंगा और दौड़ूंगा। अपने आप को लिख के देता हूं कि अरे मैं दौड़ूंगा, मैं उठूंगा, मैं भागूंगा। यानी अपने आप को चैलेंज कर दो, अपने आप को चुनौती दे दो कि देखता हूं तू कैसे नहीं उठेगा, अरे तू कैसे नहीं भागेगा, अरे तू कैसे नहीं दौड़ेगा, तुझे भागना ही पड़ेगा, तुझे दौड़ना ही पड़ेगा। ऐसा अपने आप को चैलेंज कर दो, अपने आप को चुनौती दे दो, क्योंकि हम और हमारा मन दोनों अलग है। अपने मन को समझने की कोशिश करो, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करो, मन को यूज करने की कोशिश करो, उसे देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और जिस बंदे ने अपने मन को समझ लिया, अरे उसे कंट्रोल करना सीख लिया, तो वैसे बंदे को आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए, और प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए।